हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेजिक में, जिसमें आज यहाँ पर हम स्टूडेंट्स समझने जा रहे हैं आपकी क्लास 10th मैथ्स का एक्सरसाइज यहाँ पर 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है इसको बहुत अच्छे से एक बार समझते हैं, इसके बाद यहाँ फिर प्रोसीड करेंगे हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर। ठीक है, तो लिखा हुआ है यहाँ पर फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जितनी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या, जिसके अंदर जो भी वेरिएबल यूज़ किया गया हो, जैसे यहाँ पर एक्स वेरिएबल है, इस एक्सप्रेशन में आपका एस वेरिएबल है, लेकिन जो भी वेरिएबल यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2 है ना। उसकी हाईएस्ट पावर 2 मतलब क्या, जैसे यहाँ पर 4s पावर 2 दिया हुआ है, यहाँ पर 4s की पावर 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो 2 आ रहा है इसी का मतलब यहाँ पर यह है कि जो हमारा पोलिनोमियल होगा वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा, क्योंकि इसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहाँ पर हमारी 2 देखने को मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द जीरोज। अब जीरोज फाइंड आउट करने का मतलब क्या है, जीरोज फाइंड आउट करने का मतलब है कि सिंपल सा है, इसका मतलब यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का सॉल्यूशन निकालना है। मतलब जो वेरिएबल यहाँ पे दिया हुआ है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है सिंपली आपको। इतना सरल है सर? हाँ बिल्कुल इतना इजी है। मतलब यहाँ पर सिंपली आपको इस चीज़ पर फोकस करना है कि इसका सॉल्यूशन कैसे हम निकाल सकते हैं, है ना। अब आगे फिर यहाँ पर ये भी दिया हुआ है कि यू हैव टू वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स, है ना। अब ये वेरीफाई भी करना है कि यहाँ पर जो रिलेशनशिप होता है किसके बीच में, यहाँ पर कोफिशिएंट्स और जीरो के बीच में। कोफिशिएंट्स और जीरो के बीच में मतलब क्या, मतलब यहाँ पर हमारे सॉल्यूशन जो निकलेगा, मतलब एक्स की वैल्यू जो भी है, सपोज कि 5 हुई, 4 हुई, है ना। और एक और चीज़ का यहाँ पे ध्यान आपको ये भी रखना है, वो चीज़ क्या सर, वो ये है कि यहाँ पर आपके 2 सॉल्यूशन निकलेंगे। सर 2 सॉल्यूशन मतलब, 2 सॉल्यूशन का मतलब ये है कि एक्स की वैल्यू एक आपकी 5 हो सकती है, एक -5 हो सकती है, एक 5 हो सकती है, एक 4 हो सकती है, 3 कुछ भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर 2 वैल्यू निकलेंगी। क्यों निकलेंगे 2? क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2 ही सॉल्यूशन यहाँ पर निकलते हैं। यहाँ पर x की पावर हाईएस्ट कितनी है, 2 है, s की पावर 2 हाईएस्ट कितनी है ना, हाईएस्ट 2 है, यहाँ पर s की पावर 2, यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर 2 है। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मतलब अगर हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अगर 2 है, तो यहाँ पर हमारे 2 सॉल्यूशंस निकलेंगे। ठीक है, आया इतना समझ में? तो हर एक कंडीशन पे आपके 2 सॉल्यूशन निकलेंगे। और अब आपको यहाँ पे वेरीफाई करना रिलेशनशिप किसके बीच में, जीरो और कोफिशिएंट। जीरो का मतलब अभी मैंने आपको बताया, मतलब सॉल्यूशन, मतलब ये दोनों, सपोज कि किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल लेते हैं, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इक्वेशन बोल रहा हूँ सॉरी, यहाँ पर +5 और -5 आपके 2 सॉल्यूशन निकले हैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। ठीक है, अब आपको यहाँ पे रिलेशनशिप जो, अब आपको यहाँ पे जो रिलेशनशिप होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। सर अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब क्या, अल्फ़ा आपका ये सॉल्यूशन है, ये फर्स्ट सॉल्यूशन, और बीटा रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड सॉल्यूशन को, मतलब 2 सॉल्यूशन निकलेंगे। अल्फ़ा आपका फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया, बीटा आपका सेकंड सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब अगर अल्फ़ा और बीटा को अगर हम प्लस करें, मतलब +5 और -5 को प्लस करें, तो यहाँ पर क्या होगा, जो जिस भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये सॉल्यूशन निकला है ना, जिस भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये सॉल्यूशन निकला, वो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपका -b/a के इक्वल रहेगा। ये मतलब क्या, मतलब +5 -5 को यहाँ पर हम इस तरीके से अगर सोल्व करते हैं इनको, तो ये अभी 0 आएगा, क्योंकि +5 -5 0 हो जाएगा। फिर ये किसके इक्वल आएगा, -b/a के। -b/a का मतलब क्या, यहाँ पर b रिप्रेजेंट कर रहा है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मतलब यहाँ पर 5x² प्लस का 3x, तो x स्क्वायर के सामने जो है ये आपका a रहेगा, x के सामने जो रहेगा वो आपका b। जब यहाँ पर हम अभी सोल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियरली पता चलेगा, है ना। तो अब हम सोल्व करते हैं, इसको प्रोसीड करते हैं सोल्यूशन के लिए। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, जो कि आपका x² माइनस का 2x प्लस का 8 है। तो अब हम इसको देखते हैं। और इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पर हम एक मेथड यूज़ करेंगे, जो कि यहाँ पर हमारी फैक्टराइजेशन मेथड होगी। फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब क्या सर, मतलब ये है, ज़रा आप सोल्व करेंगे जब आपको पता चलेगा। जैसे यहाँ पर आपका x² -2x -8 दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, -8 और कोफिशिएंट ऑफ x²
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो भी यहाँ पर वेरिएबल कांस्टेंट जुड़ा हुआ होगा, है ना, जैसे 5 हुआ, 4 हुआ, 3 हुआ, जो भी कुछ हुआ। सर अब यहाँ तो कोई सा भी कोफिशिएंट नहीं जुड़ा है इसके साथ, तो मतलब क्या ये ज़ीरो होगा? नहीं, ये ज़ीरो नहीं होगा। ज़ीरो होता तो ये पूरा ही टर्म हमारा ज़ीरो हो जाता। लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ आपका 1 अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें 1 के साथ, तो एक्स स्क्वायर नहीं आएगा। आप बोलोगे बिल्कुल सर आएगा। तो यहाँ पर वही तो चीज़ हो रही है। यहाँ पर 1 के साथ अगर हम एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। ठीक है, अब एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा? एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर अब आप बिल्कुल बहुत ही क्लियरली अच्छे से बता सकते हो, समझ गए होंगे कि सर यहाँ हमारा एक्स का कोफिशिएंट -2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे फर्स्ट वाले नंबर का कोफिशिएंट और -8 का मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना है सर, ठीक है, -8 आ जाएगा, क्योंकि -8 का मल्टीप्लाई +8 में करेंगे, +1 में करेंगे तो -8 आ जाएगा। अब सेकेंड चीज़ आपको क्या करनी है, यहाँ पर आपको दो नंबर ऐसे देखने हैं जो यहाँ पर -8 का प्रोडक्ट दे दे। मतलब दो नंबर ऐसे देखने हैं जिनका आंसर कितना आ जाए -8। ठीक है, तो अब आप बोलोगे कि सर -4 और 2 का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो -8 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है, वो ये है कि यहाँ पर -2 मतलब ये जो एक्स का कोफिशिएंट आया है ना, एक्स का कोफिशिएंट कितना है -2। तो आपको दो ऐसे नंबर भी देखने हैं जिनका प्लस माइनस करने पर -2 आए। जैसे यहाँ पर अभी हमारा -4 है और एक है +2। ठीक है, तो अगर हम इनको प्लस माइनस करते हैं, -4 प्लस का 2। ठीक है, अभी हमने इनको प्लस करके देख लिया। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरऑल अगर हम देखें तो -2 आ रहा है। ठीक है, मतलब क्लियरली है कि यहाँ पर हमारा एक नंबर -4 होगा, एक हमारा +2 होगा। तो पहले यहाँ पर हम सॉल्यूशन लिखेंगे, एक्स स्क्वायर -4x प्लस का 2x -8। ठीक है, अब हमें यहाँ पे सॉल्यूशन निकालना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ज़ीरो निकालना है, मतलब यहाँ पर हम इक्वल्स टू में ज़ीरो रखेंगे। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हम एक चीज़ कॉमन ले सकते हैं, वो क्या है, एक्स। मतलब यहाँ से अगर हम एक्स कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा आपके पास एक्स और यहाँ और रहेगा हमारे पास -4। ठीक है, और यहाँ से हमारा 2 कॉमन आ सकता है। 2 कॉमन लिया तो यहाँ एक्स -4 बचेगा, इक्वल्स टू में 0 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक्स -4 यहाँ पर हमें दोनों ही टर्म्स में कॉमन देखने को मिल रहा है, तो एक्स -4 को हम कॉमन ले लेंगे, एक्स +4 का x+2 यहाँ पर हमारे पास बचेगा, तो इक्वल्स टू में 0 ऑलरेडी था ही। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे आपको पता है, एज यू नो, देखिए 5 × 2 लिखा हुआ है ना, इक्वल्स टू 10 है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन वाला है ना, जो नंबर होता है मल्टीप्लिकेशन से अटैच्ड जो नंबर रहता है, अगर हम उसको राइट हैंड साइड पर ट्रांसफर करेंगे तो वो डिवीजन के फॉर्म में चले जाएगा, मतलब वो डिवाइड हो जाएगा। अगर प्लस का होगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का होगा तो प्लस में हो जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में हो जाएगा, डिवीजन में होगा तो मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ डिवीजन के फॉर्म में ये चले जाएगा, मतलब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है दोनों नंबर्स का। एक्स -4 एक अलग टर्म है, ये एक अलग नंबर है, और एक्स प्लस का 2 एक अलग नंबर है। और जब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में, तो एक्स -4 को हम यही रहने देंगे एक बार। ठीक है, सामने वाली साइड पर जब 0 के डिवाइड में जाएगा x + 2, तो वो 0 ही हो जाएगा। ओवरऑल यहाँ पर हमें सिर्फ यही टर्म मिलेगी, और x -4 = 0 लिखा हुआ है, तो हम -4 को ट्रांसफ़र करेंगे तो +4 हो जाएगा। ठीक है, तो x +4 आ गया है हमारा आंसर। अब है ना, अब ये भी तो कंडीशन हो सकती है कि x + 2 की जगह यहाँ पर हम x -4 को राइट हैंड साइड पर ट्रांसफ़र कर दे, तो x + 2 = हमारा 0 रहेगा। ठीक है, फिर हम 2 को ट्रांसफ़र करेंगे तो -2 आ जाएगा। ठीक है, x = -2 यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि x की दो वैल्यू आ रही है, एक तो आपकी +4 आ रही है और एक आपकी यहाँ पर -2 आ रही है। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक आपकी, ठीक है, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पर हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के 2 सॉल्यूशन निकलते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारे 2 सॉल्यूशन आ चुके हैं, +4 और -2। अब यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन, मतलब
एक ही क्वेश्चन में हमको दो दो क्वेश्चन देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। पहला तो आपको सॉल्यूशन तो फाइंड आउट करना ही है आपको, सेकंड में रिलेशन भी यहाँ पर वेरीफाई करना है। उसमें यहाँ पर हमको रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है कोफिशिएंट और ज़ीरोस के बीच में। क्या होता है यहाँ पर रिलेशनशिप में, पहले बता देता हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा, सर अल्फ़ा और बीटा क्या होता है? अल्फ़ा और बीटा का मतलब होता है यहाँ पर दो सॉल्यूशन जो हमने फाइंड आउट किए ना स्टार्टिंग में, वैसे मैंने बता दिया था। अल्फ़ा मतलब यहाँ पर हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन और बीटा मतलब यहाँ पर हमारा जो सेकंड सॉल्यूशन निकला है उसको यहाँ पर हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, है ना। तो अब फर्स्ट सॉल्यूशन जो था हमारे पास वो 4 था, माइनस का 2 हमारा सेकेंड सॉल्यूशन था। ठीक है, क्या करना है आपको माइनस, अब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू आपका माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि सर बी और ए क्या होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट रहता है वो हमारा ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट हमारा पी होता है, और यहाँ पर कॉन्स्टेंट का मतलब यहाँ पर ये जो कॉन्स्टेंट रहेगा वो आपका सी का वर्क करेगा, है ना, मतलब वो सी का काम करेगा। तो यहाँ ए और बी और सी आ चुके हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। अल्फ़ा और बीटा तो पता है आपको, फर्स्ट सॉल्यूशन और सेकंड सॉल्यूशन, मतलब आपको अल्फ़ा की जगह पर 4 रखना है, बीटा की जगह पर -2 रखना है। इक्वल्स टू में माइनस बी बाई ए मतलब माइनस बी बाई ए का मतलब यहाँ पर हो जाएगा माइनस, और बी की प्लेस पर हमें -2 रखना है, तो ये -2 हो चुका है। ए का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि आपका 1 है, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर हमारा प्लस का 2 आ जाएगा, और यहाँ भी हमारा माइनस और माइनस का जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और प्लस का मल्टीप्लाई 2 मतलब +2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 = 2 ये हमारा वेरीफाई हो चुका है। रिलेशनशिप किसके बीच में? कोफिशिएंट का बीच में और यहाँ पर ज़ीरोज़ के बीच में। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ होती है यहाँ पर क्या होता है कि अल्फ़ा और बीटा मतलब दोनों ही ज़ीरोज़ को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, दोनों ही सॉल्यूशन को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर c बाई ए के इक्वल होगा, तो ये भी हमको वेरीफाई करना होगा। अब c बाई ए के इक्वल रहेगा तो यहाँ पर +4 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आएगा, और c को a से डिवाइड करेंगे मतलब -8 को, क्योंकि हमारा c क्या है -8 कॉन्स्टेंट टर्म, a क्या है हमारा यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 1 है, तो -8 आ जाएगा, मतलब -8 = -8 आ चुका। देखिए यहाँ पर ये भी वेरीफाई हो चुका। तो यहाँ पर इस तरीके से इस क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन इंक्लूडेड ऑलरेडी मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, सेकंड क्वेश्चन जिसमें आपको वेरीफाई करना है कि यहाँ पर ये जो रिलेशनशिप होता है ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में उनको कैसे वेरीफाई करना है। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर हमने अभी इस फर्स्ट क्वेश्चन में कंप्लीट कर ली है, तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। बाकी कोई डाउट हो तो वो फिर आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो। बाकी और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को स्टार्ट करेंगे। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सारे पार्ट इस क्वेश्चन के कंप्लीट करेंगे, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, देयर वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके, सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट बिफोर इट प्लीज मेक श्योर अबाउट इट ऑल्सो दैट यू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट, है ना, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो है, ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है न्यू वीडियो से रिलेटेड वो आप तक पहुँच पाए। ठीक है, तो नाउ मीट इन नेक्स्ट वीडियो।